हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ में एक नई सीरीज़ के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए मोटिवेशन के साथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज़ विच इज़ लेक्चर सीरीज़ ऑन दी फूड रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये भी एक सिलेबस, एक कोर्स है जो कि हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं, मास्टर्स के, चाहे वो बीएससी के हों या बीटेक के हों या एमएससी के हों या एमटेक के हों। और ये वीडियो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज स्टूडेंट्स ओनली, बल्कि ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज या जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें ये सारा सिलेबस आता है। तो बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने ये रिसर्च करके रखी है आप सभी के लिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है आज की वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा मैंने बताया कि हमने आज लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट स्टार्ट की है फूड रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल की। और सबसे पहले जो हमने इसमें उठाया है वो उठाया है हमने फूड सेफ्टी सिनेरियो। क्योंकि रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली वही हर इंसान अल्टीमेटली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है कि भाई ये क्या है, इसका क्या रेगुलेशन है, क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे से, कि क्या था पुराने ज़माने में। लोग कहते हैं ना पुराने ज़माने की बातें, तो भैया वैसे पहले पुराने ज़माने की बात कर लेते हैं, है ना। पुराने ज़माने की बात जब करेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें ये पता लगेगा कि जो इवोल्यूशन हुआ है फूड सेफ्टी के सिनेरियो में वो किस तरीके से हुआ है। कदम दर कदम उसकी चाल, उसका अंदाज़, उसका मुखौटा सब पता लगता चला जाएगा। तो बने रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है। तो मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। मैंने टॉपिक इसका डिसाइड किया है फूड सेफ्टी सिनेरियो बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बड़ा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बड़ी ही मैंने इस पर रिसर्च की है, ठीक है, अपने लेवल से। तो भारत की आज़ादी से पहले भारत के अंदर फूड सेफ्टी की क्या कंडीशन थी भाई? अरे क्या सिनेरियो था, कोई बताएगा क्या? हम बताएंगे, ज़ीरो लर्निंग एकेडमी बताएगा आपको फूड सेफ्टी सिनेरियो की क्या कंडीशन थी आज़ादी के बाद। हम बताएंगे और बहुत ही रोचक तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। एजुकेशन और लर्निंग को लोगों ने जो है वो एकदम डंब कर रखा है ना। एकदम बिल्कुल ऐसा कि बंदे का मन ही ना करे। भैया एजुकेशन जो है, लर्निंग कभी भी बोरिंग होती ही नहीं है। इसीलिए ये टीचर पर डिपेंड करता है कि उसको कितना रोचक बना दे। तो हमने पूरा प्रयास किया है आपके साथ में ताल मिलाने का, है ना। तो ताल से ताल मिला, तो आइए देखते हैं। तो फूड सेफ्टी सिनेरियो को हम दो भागों में बांट सकते हैं, देख सकते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोचक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो सभी लोग जानते हैं जो जो चीज़ें हुई थी। तो हम लोग बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस से। जैसे कि मैंने बताया कि इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भारत के अंदर फूड सेफ्टी का क्या क्या मामला थे, क्या क्या सिनेरियो था। जो राजा महाराजा वाले जो टाइम पीरियड थे, जो एम्परर वाले टाइम पीरियड थे, वहाँ पर क्या क्या होता था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए तो बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर 1947, 1947 से पहले। तो 1947 से पहले का क्या है? 1947 से पहले हमने सबसे पहले डेटा उठाया कौटिल्य का। कौटिल्य जो कि बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। कौटिल्य जो कि आपके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इनको विष्णुगुप्ता के नाम से जाना जाता है। इनको बहुत ज़्यादा फेमस नाम इनका है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका एक लिटरेचर है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो लिटरेचर है इनका, अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड है वो 350 से लेकर 275 BC है। ये टाइम पीरियड भी हम देखते रहेंगे साथ साथ कि भाई कौन कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था और किस किस टाइम पीरियड में किसने क्या क्या बात कही है। तो इनका कौटिल्य साहब का जो अर्थशास्त्र है, लिटरेचर, इसमें इन्होंने एक बात कही थी, हिंदी में मैंने लिखी हुई है आप लोग की समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। विलवण मुत्तम दंडम दद्यात्,
समझ रहे हैं आप? तो ये थोड़ा सा संस्कृत वाला, क्योंकि श्लोकास वगैरह में है तो संस्कृत का इसमें टच है, संस्कृत है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये है कि जो कौटिल्य साहब कहते हैं कि जो भी इंसान मिलावट करेगा, अडल्ट्रेशन करेगा, उसको वायलेंस करने पर मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा, अधिक से अधिक, अधिकतम उसको दंड दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया दंडम। और किस में मिलावट करने पर? देखिए आप, विलवण, लवण मतलब सॉल्ट, नमक में मिलावट करने पर। वो तो सॉल्ट वाली क्रांति आई, दांडी आंदोलन वगैरह चला था, आपको याद होगा। उससे पहले तक जो है वो नमक वगैरह की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, बहुत परेशानी लोगों को होती थी। तो इसीलिए सॉल्ट में मिलावट करने पर ये उन्होंने ये कानून बनाया और ये कहा कि उसको मैक्सिमम सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा हमें कहाँ से मिलता है? कौटिल्य साहब के लिटरेचर से मिलता है, विच इज़ अर्थशास्त्र। और हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश जर्नल। तो बेसिकली बहुत सारे, उस समय क्या था, उस समय जब हम बात करें, जो ब्रिटिश इंडिया की बात करें, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था? ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, जाहिर सी बात है, उसका नाम ही ब्रिटिश इंडिया है। तो ब्रिटिश पीपल, दे वर वेरी वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग दी फूड एंड अडल्ट्रेशन, रिगार्डिंग दी अडल्ट्रेशन एंड फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो उनके दो जर्नल थे जो मैंने रिसर्च करके फाइंड किए हैं। जो सबसे पहला जर्नल है ब्रिटिश का, द एनालिस्ट, ये 1875 में स्टार्ट हुआ था, द एनालिस्ट जर्नल। और इन्होंने सबसे पहले अडल्ट्रेशन के बारे में छापना शुरू किया था। आज की तरह एक्सेस नहीं थी, जाहिर सी बात है कि आज हम ऑनलाइन पेपर अपना भेज देते हैं, ऑनलाइन सबमिशन आ जाता है, ऑनलाइन हमारा एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो पहले ये सब चीज़ें, सिनेरियो वगैरह नहीं होता था। दूसरा जनरल है इनका, डिक्शनरी है डैश सब्सटेंसेस, ये दूसरा जनरल है। तो ये दो मुख्य जनरल हैं, मेन जनरल हैं, जिनमें अडल्ट्रेशन से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिश होती थी, वो छपती थी। इसके बाद में ये आप सभी ने सुना होगा लॉर्ड मैकाले, ये बड़े मशहूर हैं घुंघराले बाल हुआ करते थे बड़े बड़े इनके। तो लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले का जो समय था, उस समय में इट वॉज दी 1834, 1834 की बात है, जब लॉर्ड मैकाले के सुपरविज़न में सबसे पहला फूड लॉ कमीशन बना, जिसमें सेक्शन 272, 272 और सेक्शन 273, सेक्शन 273 इनकॉर्पोरेट किए गए। किसमें? इंडियन पीनल कोड में, जो आज भी हमारे पास है, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 में। और ये जो एक्ट था, कौन सा था? दिस वाज प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। कोई भी खाने में मिलावट करता है या तरल पदार्थों में, तरल पदार्थ में हमारे ड्रिंक्स आ जाते हैं, दूध आ जाता है, जूस आ जाता है, या जो भी हमारी लिक्विड कमोडिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। तो सबसे पहला ये कमीशन बना लॉर्ड मैकॉले के सुपरविज़न में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1834, 1834 में। तो ये मैं एक बार से फिर आपको याद दिला दूँ, ये हम कौन सी बात कर रहे हैं? ये हम बिफोर इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं कि भैया आज़ादी से पहले क्या था What was the scenario of food safety in India before independence, है ना। आइए बने रहिए। तो उसके बाद में है फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बिफोर 1906। तो 1906 से पहले इस पर एक आर्टिकल भी है जो मैंने गो थ्रू किया था, उसी का रेफरेंस लेके मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो 1906 से पहले ये जो एक्ट था हमारा, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, बिफोर 1906। उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, उस समय तक, मतलब 1906 से पहले तक या उसके आसपास अगर बात कर लो आप, जो अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन होती थी, अडल्ट्रेशन की जो परिभाषा होती थी, वो ये नहीं होती थी जो आज के समय में है। उस समय बहुत हल्की होती थी, क्योंकि उस समय मिलावट इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मैं आर्टिकल गो थ्रू कर रहा था, उसमें बहुत अच्छी लाइन वहाँ एक ऑथर ने, एक साइंटिस्ट ने, एक राइटर ने लिखी हुई थी कि एक अक्सर एक बात ये एक इंसान के दिमाग में आती है, इंसान के जहन में आती है कि भाई साहब ये अडल्ट्रेशन शुरू कहाँ से हुआ। जैसे हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, हम चले जाएं पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, है ना
तो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो अडल्ट्रेशन बेसिकली शुरू से ही है। आप कहीं भी, आप कोई भी सभ्यता टटोलोगे ना, आप दुनिया के किसी भी कंट्री का आप लिटरेचर खकोड़ोगे, लिटरेचर ढूंढोगे ना, आपको कहीं ना कहीं फूड की अडल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रूफ आपको मिल जाएगा कि भैया इन राजा के कार्यकाल में ये सज़ा देते थे, ये सज़ा देते थे, अगर ऐसा कर लोगे तो ये फाइन पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड सम प्रूफ, है ना। तो बेसिकली जो 1906 से पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, इस समय ये कहते थे कि भैया फूड अल्ट्रेशन मतलब कि कोई इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो गया, है ना, कोई कीड़ा वड़ा आ गया, इंसेक्ट आ गया, इन्फेस्टेशन, वो अल्ट्रेशन हो गया। एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन मतलब खुद ही से आ गया, पता नहीं अचानक से एक्सीडेंटल आ गया, एक्सीडेंटल कोई चीज़ ऐड हो गई, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें फूड अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन में, इसके परव्यू के अंदर आती थी। लेकिन जैसे ही हम बढ़े आगे की तरफ, ठीक है, आज जो हमारा सिनेरियो है, तो आज फूड अडल्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है। तो जो मैं बात, वो अभी मैं भूल गया, बीच में कन्वे करना चाह रहा था कि किसी ने अगर पूछा कि भाई फूड अडल्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो बहुत छोटी सी बात में, बहुत छोटी सी लाइन में उन्होंने जवाब दे दिया कि फूड अडल्ट्रेशन तब से है जब से कॉमर्स है। कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है और कितनी सच्ची बात है कि भैया फूड अल्ट्रेशन कब से हो रहा है। कोई पूछा है, हाँ भाई फूड अल्ट्रेशन कब से हो रहा है? भाई साहब तभी से हो रहा है जब से लोग काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फूड अडल्ट्रेशन करने का जो मेन मतलब है, मकसद है, वो है पैसे कमाना, मिलावट कर देना, मिलावट करके कमोडिटी को बढ़ा देना, उसका साइज़ बढ़ा देना, उसका बल्क बना देना। तो बल्क अगर बढ़ जाएगा तो पैसा मुनाफा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी भाषा में ये है कि कब से है? जब से कॉमर्स है, सीधी सीधी बात है। तो ये तभी से है, बहुत पहले से ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1906 से पहले का। इसके बाद में हम आ जाते हैं सीधे 1916 और ये बहुत मशहूर, बहुत ही फेमस ईयर है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख भी दिया है, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर है। लखनऊ पैक्ट हुआ था इस ईयर में 1916 में। हालांकि इसका हमारा जो कर रहे हैं डिस्कशन इन दोनों में कोई भी जो है एसोसिएशन, कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन ज़ीरो है, वो मैंने सिर्फ लिख दिया क्योंकि ईयर फेमस है। तो 1916 में लेजिस्लेशन जो है वो बनाया गया रिलेटेड टू फूड अडल्ट्रेशन, है ना, यहाँ से शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में फिर हमारे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे जो आंदोलन वगैरह थे वो सब स्टार्ट हो चुके थे। फिर इसके बाद में फिर सीधे उसके बाद में जब 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर आज़ादी के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उनकी सुपरविज़न में फिर हमारे नए जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड क्वालिटी से रिलेटेड जो नए धाराएँ आई, नए एक्ट आए, नए सेक्शंस आए, वो उसके बाद आए। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो कब का था? बिफोर इंडिपेंडेंस। हालांकि ये एक सिर्फ परव्यू है, बहुत सारा है। आप अलग अलग सभ्यताएं ढूंढोगे, अलग अलग कल्चर खगोलोगे, अलग अलग कल्चर को ढूंढोगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये हमने जनरल डिस्कस किया है कि भैया कहाँ से कहाँ तक इंडिपेंडेंस से पहले हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, कौटिल्य वाला, ठीक है ना, कौटिल्य वाला पॉइंट ले लिया भैया, यहाँ से क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या चीज़ें हुई। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो हमारी इसमें रह जाती है, बंगाल एक्ट। बंगाल एक्ट बेसिकली हुआ था, इसमें मैं ऐड करना भूल गया हूँ। बंगाल एक्ट जो है वो 1919 में, तो ये भी आज़ादी से पहले का है। बंगाल एक्ट के नाम से मशहूर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बंगाल एक्ट हमारा 1919 में ये रिगार्डिंग द फूड अडल्ट्रेशन पास किया गया, ठीक है ना। तो उस समय तक जो फूड सेफ्टी सिनेरियो था दैट वाज लिमिटेड टू, और या फिर आप कह लो कि मेजर जो था फूड अडल्ट्रेशन ही था। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं अपना आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आज़ादी तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हमारे तमाम बुज़ुर्गों ने, पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई, और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में जो है लोग मरे, और बल्कि मरे तो कहना बहुत गलत होगा, बल्कि शहीद हुए वो देश के नाम पे कुर्बान हो गए वो। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम इसके बाद देखते हैं।